दोस्तों, बात है साल 2000 की, जब दक्षिण भारतीय सिनेमा के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अभिनेता डॉक्टर राजकुमार तिरुपति मंदिर में भगवान बालाजी के दर्शन करने पहुंचे थे। उनके साथ 3 और लोग शामिल थे, जिनमें उनकी पत्नी पर्वतम्मा, दामाद गोविंदराज और डायरेक्टर नागप्पा भी दर्शन के लिए गए थे। तिरुपति से लौटते वक्त उन्होंने तमिलनाडु के अपने फार्म हाउस में कुछ वक्त गुजारने का फैसला किया। तिरुपति से उनका फार्म हाउस महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था, लिहाजा उन्होंने रात का खाना इधर ही खत्म किया और सब लोग मिलकर टीवी देखने लगे कि तभी अचानक 15 हथियारबंद लोग उनके घर में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को उनके फार्म हाउस से अगवा कर लिया और निकलते समय उनकी पत्नी पर्वतम्मा के पास एक वीडियो कैसेट दे दिया और कहा कि इस कैसेट को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पास पहुंचा दीजिएगा, जिसे देखकर उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें आगे क्या करना है। फिर वो राजकुमार, गोविंदराज और नागप्पा को लेकर अंधेरे में गायब हो गए। राजकुमार की अपहरण की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। बात इस हद तक बढ़ गई कि कर्नाटक और तमिलनाडु में उनके चहेते रास्ते पर उतर आए। राजकुमार के साथ किसी भी तरह की अनहोनी का मतलब था पूरे दक्षिण भारत को दंगों के आग में झोंक देना। इस बात को ध्यान में रखकर पर्वतम्मा जल्दी बंगलुरु पहुंचे और उन्होंने उस वीडियो कैसेट को कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा को सौंप दिया। उस वीडियो में मौजूद शख्स को देखकर कर्नाटक सरकार के हाथ पांव फूल गए। वो शख्स था कुसे मुनिस्वामी वीरप्पन। वो वीरप्पन जिसने तीनों राज्यों की पुलिस को घुटनों पर ला दिया था। वो वीरप्पन जो इंसान के कटे हुए सर से फुटबॉल खेला करता था और जिसे पकड़ने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा इनाम रखा था। दोस्तों, आज की कहानी उस चंदन तस्कर वीरप्पन की जो पुलिस से तो जंग जीत गया, लेकिन अपनी मूंछों की वजह से हार गया। 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गोपीनाथन गांव में वीरप्पन का जन्म हुआ। उसके पिता अपने गांव गोपीनाथन में एक चरवाहे थे जो जंगल में अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाया करते थे। इसका फायदा यह हुआ कि बचपन से ही वीरप्पन को जंगल और वहां के जीवन की अच्छी तरह से जानकारी मिली। अपनी 14 साल की उम्र में ही वीरप्पन एक गैर कानूनी शिकार करने वाले ग्रुप से जुड़ गया और यही से उसके अपराधों की शुरुआत हुई। वीरप्पन के चाचा सालवाई गोंडर एक कुख्यात शिकारी और चंदन तस्कर थे। उसने अपने चाचा के साथ मिलकर साल 1970 के दशक में अपराधों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। शुरुआत में उसने चंदन और हाथी के दांतों की तस्करी की, जिसके लिए उसने कई हाथियों को मार डाला, पर बाद में वो अपने चाचा से अलग हो गया और खुद का अलग गुट तैयार किया। उसके ग्रुप में लगभग 100 से अधिक लोग शामिल थे। वीरप्पन के अपराधों के रास्ते में जो भी आता वो उसे जान से मार देता। 17 साल की उम्र में ही उसने पहली हत्या कर दी और उसका पहला शिकार बना एक सरकारी वन अधिकारी। इस हत्या के लिए वीरप्पन को साल 1972 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तब वो जमानत पर बाहर आया और उसने अपराधों के कारोबार को और बढ़ावा दिया। इसके बाद साल 1987 में उसने तमिलनाडु के एक वन अधिकारी चिदम्बरम का अपहरण कर लिया और उनकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद वीरप्पन पुलिस की नजर में आने लगा। बाद में जब भी पुलिस उसे पकड़ने आती तो वह जंगल में भाग जाता। फिर साल 1991 में उसका सामना एक वरिष्ठ वन अधिकारी पंडिलपल्ली श्रीनिवास से हुआ। श्रीनिवास ने वीरप्पन को जंगल से गिरफ्तार किया और उसे स्टेशन लेके गए, लेकिन वीरप्पन वहां से भाग गया, जिसके बाद उसने श्रीनिवास से बदला लेने की ठान ली, जिसके लिए वीरप्पन ने अपने भाई अर्जुनन की मदद ली और श्रीनिवास को मारने का एक प्लान बनाया। दरअसल श्रीनिवास अर्जुनन का दोस्त था और अर्जुनन वीरप्पन का छोटा भाई। एक दिन अर्जुनन ने श्रीनिवास से कहा कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है, जिसके बाद श्रीनिवास कुछ लोगों के साथ वीरप्पन को पकड़ने जंगल पहुंचा। इस दौरान श्रीनिवास के साथ जाने वाले सभी लोगों को जंगल में एक एक करके मार गिराया गया। एक समय ऐसा आया जब वीरप्पन का भाई अर्जुनन ही श्रीनिवास के साथ रह गया। जब ये दोनों एक तालाब के पास पहुंचे तो झाड़ी के पीछे उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए और वो लोग थे वीरप्पन और उसकी गैंग। इससे पहले श्रीनिवास कुछ कर पाते, वीरप्पन ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पर वो यहीं पर नहीं रुका, उसने श्रीनिवास के सिर को काटा और अपने साथ लेके गया। कहते कि वीरप्पन ने श्रीनिवास से इतनी खुन्नस पाल रखी थी कि वो श्रीनिवास के कटे हुए सिर से फुटबॉल खेला करता था। इस बर्बर हत्या के बाद वीरप्पन की दहशत कर्नाटक और आसपास के इलाकों में सुनाई देने लगी, जिसे देखते हुए साल 1993 में कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार ने उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया और उन्हें वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी गई।
जब इस बात की खबर वीरप्पन को लगी तो उसने कोल्हापुर के गांव में एक बैनर लगा दिया जिस पर लिखा गया था कि अगर पुलिस में हिम्मत है तो वीरप्पन को पकड़ के दिखाए। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए रैम्बो और उनकी टीम ने वीरप्पन को ढूंढने का फैसला किया, जिसके तहत 28 लोगों की एक टीम जंगल की तरफ रवाना हुई। उस वक्त उनके साथ पुलिस की 2 बसेस थी। पहली बस में रैम्बो और उनके साथ 21 पुलिस वाले चल रहे थे, तो वही दूसरी बस में इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपने 6 साथियों के साथ चल रहे थे। वीरप्पन की गैंग ने तेजी से आती बसों को देखा और एक प्लान को अंजाम दिया। जैसे ही बस जंगल में एक निश्चित स्थान पर पहुंची तो उन्होंने उस बस को सुरंग से उड़ा दिया, जिससे बस में मौजूद सभी 22 जवानों की जान चली गई। फिर साल 2000 में वीरप्पन ने कन्नड़ सुपरस्टार राजकुमार को उनके फार्म हाउस से अगवा कर लिया। इस घटना के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु में तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हो गई थी। राजकुमार का अपहरण करने के बाद वीरप्पन ने उनकी रिहाई के लिए 50 करोड़ रुपए और राज्य की सरहदी इलाकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की भी मांग की थी। फिर 108 दिनों के बाद वीरप्पन ने अभिनेता राजकुमार को रिहा कर दिया और उसने इस अपहरण से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों को घुटनों पर ला दिया। इसी बीच वीरप्पन और पुलिस में लगातार मुठभेड़ जारी थी। इस मुठभेड़ में वीरप्पन के लगभग 80% लोग खत्म हो चुके थे। अब मुश्किल से उसके साथ 10 से 15 लोग बचे थे और तो और उसके आर्थिक साधन भी खत्म हो चुके थे। लिहाजा उसके पास बचने के लिए एक ही संरक्षित मार्ग था और वो था जंगल। इस बात को पुलिस अच्छी तरह से समझ चुकी थी। अगर वीरप्पन को पकड़ना है तो उसे जंगल से बाहर लाना पड़ेगा। इसी बीच तमिलनाडु की सरकार ने के विजय कुमार को एसटीएफ का नया चीफ बनाया और उन्हें वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। एसटीएफ का प्रमुख बनते ही विजय कुमार ने वीरप्पन की जानकारी निकालना शुरू किया। जब विजय कुमार जानकारी निकाल रहे थे तब उनके हाथ वीरप्पन के कुछ वीडियो कैसेट लगे, जिन्हें बार बार देखने पर उन्हें पता चला कि शायद वीरप्पन को एक आंख से देखने में तकलीफ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब उन्होंने अपने खुफिया सूत्रों से जानकारी निकालना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि सच में उसकी एक आंख में तकलीफ है। दरअसल दोस्तों, वीरप्पन अपने बालों और मूंछों को डाई करना पसंद करता था, पर एक बार इसका केमिकल वीरप्पन की आंखों में चला गया, जिसे उसे देखने में तकलीफ होने लगी। वीरप्पन की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर विजय कुमार ने उसे जंगल से बाहर लाने का एक प्लान बनाया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन कुकुन। विजय कुमार ने अपने खबरियों के जरिए वीरप्पन को आंखों का इलाज करने का लालच दिया और दर्द ज्यादा होने के कारण वीरप्पन भी इसके लिए मान गया। इसके बाद एसटीएफ के जवानों ने तेजी पकड़ ली और एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया, जिसका ड्राइवर एक एसटीएफ का ऑफिसर होने वाला था। फिर दिन आया 18 अक्टूबर 2004। वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ जंगल से बाहर निकला, लेकिन निकलते समय उसने अपनी शान कही जाने वाली मूंछें काटी और वो एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ। एम्बुलेंस में बैठे हुए 6 लोगों में से 2 लोग एसटीएफ के जवान थे। थोड़ी दूर जाकर एम्बुलेंस के ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक मारा और दोनों ही एसटीएफ जवान एम्बुलेंस से निकलकर भाग गए। जब तक वीरप्पन को कुछ समझ आता तब तक वो चारों तरफ से 30 पुलिस वालों की बंदूकों से घिरा हुआ था। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वीरप्पन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एम्बुलेंस के अंदर से फायरिंग करना शुरू किया और उसके अगले ही पल एसटीएफ की टीम ने भी एम्बुलेंस पर गोलियां बरसाना शुरू किया। पुलिस ने एम्बुलेंस पर 338 गोलियां चलाई, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 गोलियां वीरप्पन को लगी। आखिरकार 2000 से भी ज्यादा हाथियों की जान लेने वाले का अंत हो चुका था। दोस्तों, वीरप्पन ने अपने अपराधों की दुनिया में कुल 184 हत्याएं की, जिनमें वन विभाग और पुलिस कर्मियों की संख्या 97 थी। दोस्तों, आपका वीरप्पन के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।